अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। केजरीवाल ने खुद भी रखी दलील तो ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की। ईडी ने कोर्ट में दी दलील, जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, सवालों का सीधा जवाब भी नहीं दे रहे, अभी तक मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं दिया। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया, कहा हमारे पास इस बात के पक्के सबूत कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। केजरीवाल ने जज के सामने कहा, ईडी का मकसद मुझे फंसाना था। ईडी एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही, पैसे की उगाही करना और आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी है ईडी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ईडी के दबाव में गवाही दी जा रही है। 6 बयान में मेरा नाम नहीं आया, जिस 7वें गवाह ने नाम लिया उसे छोड़ दिया गया। केजरीवाल ने कहा, सिर्फ बयानों के आधार पर सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो पैसा कहां है? टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट, पति की पेशी के दौरान कोर्ट में मौजूद रही। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। कहा यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला, इसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं कि केजरीवाल पद पर बने नहीं रह सकते। उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और राष्ट्रपति को भेजेंगे। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, सिर्फ आरोपों के आधार पर सीएम को इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं, अंदर रहे या बाहर काम करते रहेंगे केजरीवाल। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी के अंदर अंतर्कलह, केजरीवाल पत्नी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, नहीं मान रहे पार्टी के नेता। केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर प्रशांत किशोर का निशाना, कहा अब राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे गोवा के आप अध्यक्ष अमित पालेकर, आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाने का। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदार पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली में एसपी गुप्ता के घर पर 2 दिनों तक चली छापेमारी। हरीश साल्वे समेत 600 वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, कहा न्यायपालिका को प्रभावित करने की हो रही है कोशिश। चीफ जस्टिस को वकीलों की चिट्ठी पर गौरव भाटिया ने कहा, कोर्ट को बदनाम करने की जा रही है कोशिश, विपक्षी दलों से जुड़े वकील न्यायपालिका पर डाल रहे हैं दबाव। मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने पूरे पश्चिमी यूपी को सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपका वोट गलत हाथ में गया तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता रहेगा, सही हाथों में वोट जाने पर कांवड़ यात्रा के लिए रास्ते खुले। शामली में चुनावी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों ने किया भव्य स्वागत। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, घुरहा गांव जाकर लोगों से मुलाकात की। अलका लांबा का स्मृति ईरानी पर पलटवार, कहा अमेठी से राहुल गांधी क्या कोई भी कांग्रेस का नेता उन्हें हरा देगा। पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी का पत्र लिखा, पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक कायम रहेगा, यहां के लोगों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। टिकट कटने पर एसटी हसन का बयान, कहा अखिलेश यादव पर दबाव बनाया गया जिसे वो नकार नहीं सके। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी के एक खेमे ने लड्डू बांटे, रुचि वीरा को एसपी का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने का स्वागत किया। सूत्रों से खबर, समाजवादी पार्टी ने मेरठ से भानु प्रताप सिंह का टिकट काटा, किसी दलित या मुस्लिम को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। एसपी नेता विवेक सिलास ने कहा, पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारी पार्टी में सभी को बोलने का अधिकार, आजम खान और अखिलेश यादव में कोई विवाद नहीं। इंडी गठबंधन पर दिनेश शर्मा का बयान, कहा चुनाव के बाद लोकसभा में खाली होने वाला है, लोकसभा में नेता विपक्ष का पद आज की कांग्रेस नेतृत्व विहीन। बीएसपी ने अलीगढ़ से गुफरान नूर को प्रत्याशी बनाया, एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं गुफरान। बिहार में कांग्रेस आरजेडी में सीट शेयरिंग लगभग तय, सूत्रों से खबर कांग्रेस को मिलेंगी 9 सीटें, लेकिन पूर्णिया औरंगाबाद सीट देने को तैयार नहीं है लालू। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की मांग कर रही थी, लेकिन यहां से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है, पप्पू के लिए अब गुंजाइशें खत्म होती दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, महागठबंधन में लालू यादव राजा की भूमिका में है, जो चाहते हैं करते हैं, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा। इंडिया अलायंस पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा सिर्फ मोदी जी को अपशब्द कहने के लिए साथ आया इंडिया गठबंधन। बिहार का गया सीट से जीतन राम मांझी ने भरा नामांकन, कहा जनता का आशीर्वाद मिलने का मुझे है पूरा विश्वास। जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में इंडी गठबंधन की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, एक दिन ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। बिहार का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य की सभी 40 सीटों पर बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों की जीत होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बोले चिराग पासवान, कहा बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी एनडीए। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी का रास्ता साफ, सूत्रों के मुताबिक कल बैठक में सुनेत्रा को प्रत्याशी बनाने से नाराज शिवसेना शिंदे गुट के नेता को मना लिया गया। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी को मिल सकती है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट, नारायण राणे को यहां से उतारने की तैयारी में है बीजेपी।
उत्तर पश्चिम मुंबई से अख्तर गोविंदा को चुनाव में उतार सकते हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने कल गोविंदा से की थी मुलाकात। अमरावती से बीजेपी का टिकट मिलने पर नवनीत राणा ने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया। कहा, मोदी जी के सपने को पूरा करना है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल। कुछ दिन पहले बेटे नवीन जिंदल ने भी बीजेपी का हाथ थामा था। एनसीपी शरद गुट ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई। बारामती से सुप्रिया सुले को फिर मिलेगा टिकट। वर्धा से अमर काले हो सकते हैं उम्मीदवार। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का संजय निरुपम पर निशाना। कहा, कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं निरुपम। सुप्रिया सुले ने कहा, इंडिया अलायंस एक लोकतांत्रिक गठबंधन है जहां हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। शिवसेना उद्धव गुट ने महागाड़ी में सीटों की डिमांड बढ़ाई। 22 सीटों पर लड़ने की जताई इच्छा। कल 17 उम्मीदवारों का किया जा चुका है ऐलान। टाइम्स नेटवर्क समिट में राजनाथ सिंह का दावा। कहा, उत्तर प्रदेश में 78 से 80 सीटें जीत सकती है बीजेपी। देश में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने की बात कही। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का तंज। कहा, उन पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। राजनाथ सिंह ने कहा, अध्यक्ष रहते अपने बेटे को टिकट नहीं दिया था। परिवार से कई लोग राजनीति में हो सकते थे, लेकिन पार्टी पर एक फैमिली का कंट्रोल परिवारवाद है। राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का हुआ इस्तेमाल। राजनीति में मर्यादा का पालन होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। एजेंसीज के इस्तेमाल के आरोप पर राजनाथ सिंह ने कहा, क्या कोर्ट पर भी हमारा दबाव है। करप्शन के खिलाफ हो रहा है काम। आरोपियों को भेजा जा रहा है जेल। टाइम्स नेटवर्क समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा भारत। अब फाइटर प्लेन के इंजन देश में ही बनेंगे। चुनावी बॉन्ड पर निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, सभी दलों ने चुनावी बॉन्ड का फायदा उठाया। अब बता रहे हैं घोटाला। इस पर बोलने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री के बयान पर बिंदा करात का निशाना। कहा, अगर वो कह रही हैं हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं, तो चुनावी बॉन्ड के पैसे किसके पास जा रहे हैं। निर्मला के बयान पर अधीर रंजन चौधरी का तंज। कहा, अगर निर्मला जी के पास पैसे की कमी तो चुनावी बॉन्ड के पैसे खर्च करें मोदी जी। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से मांगा विकास का हिसाब। ट्वीट कर बेरोजगारी, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए। बाड़मेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा दाखिल करते वक्त राजस्थान के मंत्री, विधायक और कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी नेताओं की बैठक। सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में मीटिंग। विजय रूपाणी ने कहा, इस बार पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर बोले अश्विनी शर्मा। कहा, विकास के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं नेता। पटियाला की सांसद परनीत कौर ने कहा, मोदी जी पर भरोसा है, इसीलिए पंजाब के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप। कहा, पंजाब में हमारे नेताओं को खरीद रही है बीजेपी। हमारे विधायकों को Y+ सिक्योरिटी का दे रहे हैं ऑफर। आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक शीतल अंगुराल ने कहा, अब अपने परिवार में वापस लौटा हूं। ऑपरेशन लोटस के आपके आरोपों को बताया गलत। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल पर गलत आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। इनके घर पर आप कार्यकर्ताओं ने की गुंडागर्दी। पंजाब के आम आदमी पार्टी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर संजय राउत ने कहा, ऑपरेशन लोटस हो या फिर ऑपरेशन लोटस, हम लड़ेंगे भले ही जेल क्यों न जाना पड़े। लोकसभा चुनाव पर INLD नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, इस बार हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। संजय अवस्थी और चंद्रशेखर बने हिमाचल कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। सीएम सुखू ने ट्वीट कर बधाई दी। जयपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक। अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया। लोकसभा चुनाव के लिए मेगा डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च करेगी टीएमसी की महिला विंग। हर घर तक पहुंचने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खास चुनावी अभियान। हर घर की महिला सदस्य को बांटे जाएंगे लक्ष्मी भंडार लिफाफे। बशीरहाट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा पर टीएमसी का हमला। कहा, ममता बनर्जी की योजनाओं का लाभ लेने वाली रेखा के पाखंड का पर्दाफाश। अमित मालवीय का पलटवार। कहा, संदेश खाली में आंदोलन करने वाली महिलाओं को बदनाम कर रही है टीएमसी। रेखा पात्रा की निजी जानकारियां सार्वजनिक करने का शर्मनाक काम किया। बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गांगुली का विवादित बयान। कहा, सीएम ममता बनर्जी की मृत्यु की घंटी बज गई है। बयान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेगी तृणमूल कांग्रेस। अभिजीत बनर्जी की टिप्पणी पर शशि पांजा का निशाना। कहा, ममता बनर्जी पर भगवान का हाथ, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। ममता बनर्जी पर टिप्पणी करने पर दुर्गापुर में दर्ज किया गया केस। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के घर पर तोड़फोड़ की।
डीएमके नेता कथिर आनंद की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी। सीएम एमके स्टालिन की योजनाओं पर कहा, सरकार से मिल रहे 100 रुपए से लगाई क्रीम के चलते चमक रही हैं महिलाएं। कर्नाटक में विधायकों की धमकी के बाद एक्शन में कांग्रेस सरकार, सीएम और डिप्टी सीएम ने मीटिंग की। विधायकों की धमकी पर डीके शिव कुमार का बयान, कहा पार्टी से कोई भी नेता नहीं देगा इस्तीफा, मिलकर काम करेंगे सभी नेता। नामांकन भरने से पहले डीके सुरेश ने बड़े भाई से आशीर्वाद दिया। बेंगलुरु रूरल सीट से प्रत्याशी हैं डीके सुरेश। तुमकुर से अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वी सोमन्ना के दौरे के दौरान गो बैक के नारे लगाए गए। केरल के सीएम पी विजयन का मोदी सरकार पर हमला, कहा मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देने के लिए लाया गया सीएए, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का आरएसएस पर निशाना, कहा हिटलर की विचारधारा पर चलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफवाह, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर से आसपा हटाना जरूरी, हमारी मांग पर हमें राष्ट्र विरोधी बताया जाता था। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर से अफवाह हटाने की हमने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने इसे खारिज कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से की मुलाकात। हैदराबाद पहुंचने पर की शिष्टाचार भेंट। दूसरी बार पिता बने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पत्नी गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख की हत्या को सीएम धामी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। डीजीपी समेत तमाम अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। नानक मत्ता गुरुद्वारा कार सेवा प्रमुख की हत्या पर डीजीपी का बयान, कहा जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। दिल्ली के शालीमार बाग में पीट कर युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रयागराज से माफिया अतीक का गुर्गा बल्ली पंडित गिरफ्तार किया गया। झोले में बम भरकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था बल्ली, शाइस्ता पर दे सकता है सुराग। सीमा हैदर और सचिन की बढ़ेगी मुश्किलें, गुलाम हैदर ने सूरजपुर कोर्ट में दायर की अर्जी, अदालत ने जेवर पुलिस से जवाब मांगा। मुंबई के मलाड में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, घटनास्थल से फरार हुए सभी नक्सली, आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अस्पताल की लिफ्ट में फंसे मरीज और उसके परिजन, 2 घंटे बाद सभी को रेस्क्यू किया जा सका। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा में मां ने 6 बेटियों को जहर खिलाकर की आत्महत्या की कोशिश, पति की प्रताड़ना से तंग आकर कदम उठाया, इलाज जारी।